और भाई क्या हाल है। बहुत बहुत स्वागत है द वाइट बोर्ड चैनल पे, जहां आज की वीडियो में हम प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो पिछले एग्जाम में आए थे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 65 तक शायद डिस्कशन किया था, तो 66 से स्टार्ट करने वाले हैं। पहला आपको दिखाई देगा यहीं पे क्वेश्चन नंबर 66, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। असंभव घटना यानी जो घटना कभी घटित ही नहीं हो सकती। देखो प्रायिकता का सीन ऐसा है ना कि प्रायिकता जब कोई निश्चित हो कि 100% ये चीज़ तो होगा ही होगा, तो 100% जब हम कोई चीज़ बोलते हैं तो 100% जैसे ही लग गया ना, वो परसेंट का मतलब है परसेंट को भिन्न में बदलो तो क्या हो जाता है, बाई 100, 100 से डिवाइड कर दो, हो गया परसेंट का भिन्न में। परसेंट हमारा फ्रैक्शन में बदल जाता है, ये आता है हमारा एक। तो ये जो है यही प्रायिकता हो जाती है हमारी। ठीक है, तो जो चीज़ 100% होने वाली थी उसकी प्रायिकता कितनी, एक। जो चीज़ 0% होगी, चांस ही नहीं कि ये चीज़ हो सकता है, जैसे इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने वाली है, कितनी प्रायिकता है इसकी, 0%। तो परसेंट प्रायिकता परसेंटेज में होता है, परसेंटेज को जब भिन्न में बदलने की कोशिश करोगे क्या आएगा, 0/100, यानी कि 0 आ गया। हो गया, ठीक है। इस बार वाले चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ, बाकी आगे का प्रायिकता मुझे नहीं पता। ठीक है, तो प्रायिकता जब निश्चित होता है, किसी घटना के घटित होना निश्चित होता है, तो प्रायिकता एक। और अगर असंभव होता है तो प्रायिकता 0। तो असंभव घटना की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, 0। और 0 देख लो कौन से ऑप्शन में है, तो आपको दिखेगा ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी पे हम करेंगे टिक, और ये छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। क्या है हमारा 67 नंबर का क्वेश्चन, दिया है पीई बराबर 0.4, तो पीई डैश का मान बताओ। पीई, probability of E is equal to 0.4, then what will be the probability of PE dash। इसका मतलब समझ लो, अपने आप समझ जाओगे। देखो, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को हम इस तरह से, घटना मतलब इवेंट, इवेंट को ई से करते हैं, प्रायिकता को पी से करते हैं, यानी पी ऑफ ई, यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता इतनी है। ठीक है, अब उस ई डैश का मतलब होता है कि वो घटना घटित नहीं होगी। तो नहीं होने की जो प्रायिकता होती है, बहुत ही सिंपल है भाई। पी ई जो होता है वो बराबर होता है 1 - पी ई डैश के। तो जब हमें पी ई डैश पता करना है, यानी घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता, तो एक में से हम पी ई माइनस कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो कुछ नहीं, पी ई डैश पता करना है तो एक में से 0.4 माइनस कर दो, आपका आ जाएगा 0.6, और यही आपका आंसर भी होगा। तो देख लो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में है भी कि नहीं है। तो 0.6 हमारे ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी पे हम टिक करेंगे, और हो गया ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व। बढ़ते हैं आगे। वैसे ऑप्शन में 0.06 भी है, और अरे भाई मिला लो एक बार ना, कैसे देखो, 1.00 में से हम क्या घटा रहे हैं, 0.40 घटा रहे हैं। तो घटाओगे तो आएगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे बचा कुछ नहीं, तो 0.6 ही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान से करना, जल्दबाजी में गड़बड़ ना हो जाए। कई बार मैं भी कर देता हूँ वीडियो पर आते हुए, लेकिन मेरी गलती से कोई खास फर्क मुझे नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी गलती से आपका नंबर कम हो जाएगा, है ना। तो ध्यान देना, संभल के रहना। बाकी ये बढ़ते हैं आगे। मेरी गलती से मुझे पहले ऑलरेडी फ़र्क पड़ चुका है अलग अलग एग्ज़ाम्स में, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स फेस किए हैं मैंने भी ना। तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, 68 नंबर का क्वेश्चन, दो पासों की फेक में संभव परिणामों की संख्या क्या है। संभव परिणाम क्या होते हैं कि टोटल कितने पॉसिबल आंसर आ सकते हैं, कुल संभव परिणाम, जिसको हम क्या कहते हैं, NS भी कहते हैं। ठीक है, तो NS पता करने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हम एक पासा जब फेंकते हैं, पासा कितना, एक, तो कुल संभव परिणाम जो होता है जिसको हम NS कह रहे हैं, वो होता है हमारा 6। याद रखो, बहुत सिंपल है, क्योंकि कितने परिणाम आ सकते हैं, जब हम एक पासा फेंकेंगे तो परिणाम कितने आ सकते हैं, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। तो टोटल कितने परिणाम आ रहे हैं, 6। ठीक है, लेकिन वही एक की जगह हम 2 पासा कर देंगे तो परिणाम कितना आएगा, तो उस केस में या तो दोनों पासा पे 1 आ सकता है, या पहले पासा पे 1 दूसरे पे 2 आ सकता है, या पहले पे 1 और दूसरे पे 3 आ सकता है, या पहले पे 1 दूसरे पे 4 आ सकता है, या पहले पे 1 5 1 6 इस तरह से आ सकता है। तो एक पहले पहले पे अगर 1 आया तो बाकी सब चेंज करके हमारा 6 आया। अगर पहले पे 2 आएगा तो फिर 6 परिणाम होंगे, फिर पहले पे 3 आएगा तो फिर 6 परिणाम होंगे, इस तरह से 6 गुणे 6 यानी कि 36 परिणाम हो जाएंगे। यानी 2 पासों की फेक में कुल संभव परिणामों की जो संख्या होगी वो होगी 36। कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
अगर दिक्कत है तो और ज़्यादा आसान बना देते हैं। देखो पासा 1 है, कुल संभव परिणाम 6 है, जैसे ही पासा 2 होगा तो कुल संभव परिणाम यानी 6 की घात 2 यानी कि 36 हो जाएगा। ठीक है, अगर पासा की जगह सिक्का है तो सिक्का अगर 1 है तो परिणाम 2 होंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सिक्का अगर 2 हो गया तो परिणाम 2 की घात 2 यानी कि 4 हो जाएगा। सिक्का अगर 3 हो गया तो परिणाम 2 की घात 3 यानी कि 8 हो जाएगा। पासा अगर 3 हो गया तो 6 की घात 3 यानी कि कुल संभव परिणाम 216 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। आई होप कि समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 36 है, तो 36 ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी पे हम टिक करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? देखो इस तरह का क्वेश्चन मैंने देखा, पिछले 2 क्वेश्चन पेपर ही मैंने देखा, लेकिन आया है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप ध्यान में रखो कि कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता हो ही नहीं सकती। अभी देखा हमने 0.6 प्रायिकता हो सकता है। अब जिसको जिसको भिन्न में बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, सब इसी को भिन्न में बदलने की कोशिश करो तो क्या मिलेगा आपको? 6/10 मिल जाएगा। ये आ गया हमारा, भिन्न में बदल गया। भिन्न में मत बदलो, छोड़ो। 0 दशमलव दिख रहा है ना, तो जब दशमलव में दिखे तो याद रखना कि ये वाला पार्ट जो है, पहला वाला अंक जो है हमारा इकाई में जो संख्या है वो 1 नहीं होना, मतलब 0 से बड़ा होना ही नहीं चाहिए इकाई में जो संख्या मिले। अब जैसे मान लो ये 20.6 मिला, ये किसी घटना की प्रायिकता कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रायिकता 1 से ज़्यादा कभी होती ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये प्रायिकता नहीं हो सकती। लेकिन अगर 0.6 है तो ये इकाई का जो अंक है हमारा वो क्या है, 0 है ना, तो ये प्रायिकता हो सकती है। ठीक है, बट देखो दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा? दूसरा ऑप्शन है 1.5। अभी हमने कहा कि इकाई का अंक हमारा 1 से 1 है, अगर तो 1.5 हमारा 1 से बड़ा हो गया तो ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ये हमारा सही उत्तर। ऐसे तो प्रायिकता नहीं है तो गलत हो गया ये, और गलत ही पूछा गया हमसे तो गलत ही सही है हमारा। तो 1.5 हमारा सही उत्तर होगा। बाकी तीसरा ऑप्शन देखो तो 75% लिखा है, प्रतिशत में लिखा हुआ है। तो प्रतिशत में लिखा हुआ है तो जब प्रतिशत में लिखा हुआ हो तो 0% से लेके 100% के तक जो है प्रायिकता हो सकता है। लेकिन 0% से कम दिया हो तो प्रायिकता नहीं होगा, 100% से ज़्यादा दिया हो तो भी प्रायिकता नहीं होगा। बाकी 75% प्रायिकता हो सकता है। उसके बाद 2/5 दिया हुआ है, तो भाई 2/5 दिया हुआ है, कन्फ्यूज़न है इसमें। देखो जब भिन्न में दिया हो तो अंश हमेशा हर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तब ये प्रायिकता होगा। और बाई चांस 5/2 कर दिया तो ये प्रायिकता नहीं होगा, क्योंकि ये 1 से ज़्यादा हो जाएगा। 5/2 को आप भाग दोगे तो कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा। 2.5 क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है, तो ये प्रायिकता नहीं हो सकता। तो ध्यान में रखना। और ये 1.5 हमारे ऑप्शन में है, बी में, तो ऑप्शन बी पे टिक करना है, क्योंकि ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब बढ़ते हैं प्रायिकता वाले लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 70। क्या है आपको दिखाई देगा, वैसे ही मैं पढ़ के भी बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 70, एक पासे की फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या है? बहुत आसान है भाई। देखो एक पासा आप जब फेंकते हैं तो कुल कितने संख्या आ सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, सिर्फ ये कुल संभव परिणाम है हमारे पास में। यानी कि एक पासे को फेंकेंगे तो कुल 6 ही परिणाम आ सकते हैं। तो NS जो है हमारा वो तो 6 है। ठीक है, अब विषम संख्या इसमें कितनी है, घटना की बात कर ले हम, तो घटना है हमारा विषम संख्या। तो विषम संख्या है हमारा 1 3 और 5, ये 3 विषम संख्या है। तो NE जो हो गया हमारा वो क्या हो गया, वो 3 हो गया। और PE यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब घटना E के घटित होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, वो क्या हो जाएगा, वो होता है हमारा NE/MS। आ गया 1 नहीं 3/6, कट के हो जाएगा 1/2। तो किसी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है वो 1/2 है। हमें पूछा गया कि विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता, तो यानी ये यहाँ पे पूछा जा रहा है PE डैश। तो PE डैश के लिए हम क्या करेंगे, 1 में से PE माइनस कर देंगे, यानी 1 - 1/2 कट के हो जाएगा ये भी 1/2, और ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो देख लो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी पे है ये, तो ऑप्शन बी पे हम करेंगे टिक। उससे भी आसान है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। विषम संख्या कितनी होती है, 3, और विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो सम संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है। सम संख्या कितनी होती है, 3, तो 3 ऊपर रखो, कुल कितने परिणाम होते हैं 6, तो 6 नीचे रखो। ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तब, और डायरेक्ट काट दो, 3/6 यानी 1/2, यही आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर आया है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके भी बता देना कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, ताकि थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाए, रेगुलर वीडियो बनाता रहूँ। बाकी नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, किसी दिन डिमोटिवेट होकर मैं आराम से
सोता रहूँगा, वीडियो नहीं आएगी। मतलब नहीं आने से किसी का नुकसान तो कुछ नहीं है ना, लेकिन अगर आने से किसी का फ़ायदा हो रहा है तो कमेंट करके बताओ यार प्लीज़, ठीक है। बाकी आज की वीडियो को इतना ही है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर 8294841997। थोड़ा लेट से रिप्लाई मिल सकता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर सॉल्यूशन आपको। वो एट ए टाइम, मतलब जैसे ही मुझे मैसेज दिखेगा मैं उस टाइम पे सॉल्व करके आपको भेज दूँगा। और अगर कुछ अच्छा क्वेश्चन रहा तो आपके नाम से एक वीडियो अपलोड कर लूँगा, ठीक है। तो आपके लिए शाउट आउट जैसा कुछ हो जाएगा, पता नहीं, किसी को अच्छा लगता हो तो कर देना। बाकी मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में ही। जय हिंद।